जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आपको अपडेट दे दूं। आपने देखा होगा 2-3 दिनों से यूट्यूब चैनल हमारा जो है उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं आया। उसका रीज़न ये था कि कुछ बस इट्स अबाउट माई फादर्स हेल्थ, और ये शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है 5-6-7 सालों में कि मेरे चैनल के ऊपर 3-4 दिन लगातार कोई वीडियो नहीं अपलोड हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि कुछ सीरियस होगा, कुछ इंपॉर्टेंट होगा, इसी वजह से शायद। लेकिन खैर दुआ कीजिएगा वालिद साहब के लिए, क्योंकि इसके अलावा भी हम कॉन्टेंट क्रिएटर्स की एक लाइफ होती है और हम उसमें काफ़ी बिजी भी होते हैं और कई दफ़ा उन मामलों को भी देखना पड़ता है। तो आप बात कर लेते हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी तो नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर जहां पे हम पाकिस्तान में उस टैलेंट या उस गंदे टैलेंट या उस कंटेंट की बात करते हैं जो बेशर्मी से भरा हुआ होता है, इंडिया के अंदर भी अब ये नॉर्मलाइज हो चुका है। इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। अभी रिसेंटली What your parents have कभी देखी है 2 crore in cash। रणवीर अलाबादिया जो है, ये शक्ल आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, इसकी शक्ल आपने जरूर देखी होगी। बहुत ही मासूम लड़का, शक्ल से बहुत मासूम लड़का। और पिछले 5-6-7 साल के अंदर इस रणवीर जो लड़का है, इसने सोशल मीडिया के ऊपर इतनी इज्जत और इतनी ऊंचाइयां, इतनी सक्सेस समेटी है कि बड़े बड़े जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो इसके साथ इंटरव्यू करते हैं। इवन के मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, उन्होंने इनको बुला के खुद एक अवार्ड दिया था और इसकी बड़ी तारीफ की थी उन्होंने। इसके अलावा और आप यू नेम इट एनी बॉलीवुड एक्टर जिनका इन्होंने इंटरव्यू किया हुआ है। लेकिन रिसेंटली ऐसा क्या हुआ अभी कि इंडिया के अंदर इस वक्त इस बंदे को इतनी गालियां पड़ रही हैं और इसको बकायदा लोग ये कह रहे हैं कि इसको अरेस्ट किया जाए। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि एक बंदा इतनी ऊंचाई पे गया और बाद में उसने क्या किया होगा कि लोग उसके जहां पे करोड़ों चाहने वाले हैं वो सारे ये डिमांड कर रहे हैं। सारे तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम सोशल मीडिया के ऊपर इंडिया, और आप यूट्यूब खोलें कहीं भी आपको ये पोस्ट लाजमी नजर आई होगी कि आप इनको अरेस्ट करें। 3 लोग हैं बेसिकली। लेटेंट के नाम से एक शो इंडिया के अंदर चलता है जिसके अंदर मेरा एक जो आइडियल रहा है, मैं बहुत आशीष वो चंचलानी को मैं बहुत सुनता रहा हूँ, क्योंकि वो कॉमेडियन है बहुत अच्छा और हमेशा एक वैल्यू कंटेंट देता था वो। तो आप समझ लीजिए कि एक शो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया जिसके अंदर इन्होंने टैलेंट इंडिया का देखना था, और उसके जज ही बने ये लोग, जिसमें रणवीर अलाबादिया भी था, एक लड़की थी और साथ में वो जो चंचलानी जो था। अब ये वो लोग हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और इंडिया में पागलों की तरह लोग इनको देखते हैं। अब इस शो के अंदर इन्होंने ब्लैक जो है वो काले पर्दे का बैकग्राउंड लगा के उसके अंदर शो के अंदर कुछ ऐसी बातें हुई जो इनके फैंस को बहुत बुरी लग गई, और वो बुरी लगनी भी चाहिए थी, क्योंकि वो बातें ऐसी थी कि शायद मथीरा ने भी अपने शो में ना की हो। वो जो डबल मीनिंग बातों के बारे में, जिसके बारे में मैं बात करता हूँ कि ये सो कॉल्ड जो लिबरल्स हैं, ये अपने आप को इस तरह की बातें करके छुपाते हैं रियलिटी के पीछे। असल में इनकी करतूत कुछ और होती है। यही कुछ हुआ रणवीर अलाबादिया के साथ भी, और ये बिल्कुल होना चाहिए था। अब वो अनफॉर्चुनेटली इसने क्या बातें की वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि सेंसरशिप होती है, वीडियो बंद कर देंगे वो। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा एक गेस दे देता हूँ कि जिसमें इन्होंने एक टैलेंट दिखाने को शख्स आया हुआ था, शायद वो डॉक्टर था, और इन्होंने वो डॉक्टर की इतना उसको जिच किया कॉमेडी की सूरत में और कहा कि हम मजाक बना रहे हैं तुम्हारा। उसकी माँ को लेके, उसके बाप को लेके इतने इतने गिरे हुए डर्टी जोक्स इन्होंने मारे, और वो बातें की कि जो शायद हम यहाँ पे डिस्कस भी नहीं कर सकते। तुम 2 करोड़ ले लो और 2 करोड़ लेके मेरे पास आके मेरा आगे आप समझ जाइए खुद, ठीक है। इस तरह की बातें की गई, और उसमें एक खातून भी थी, एक लड़की भी थी जो कि खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। अब जब ये जो एपिसोड था ये गया सोशल मीडिया के ऊपर, तो लोगों ने रणवीर अलाबादिया को, जो जिसके इतने ज्यादा लोग फैन थे, वो 1 सेकंड के अंदर उसने अपनी सारी इज्जत, अपनी सारी सक्सेस और अपने जितना उसने लोगों की दिल में जगह बनाई थी उसने सारा गवा दिया। और लोग लिटरली थूक रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, और क्योंकि इन्होंने थप्पड़ मारा सोसाइटी के ऊपर, इन्होंने थप्पड़ मारा वैल्यूज का लोगों के ऊपर, इन्होंने थप्पड़ मारा आपके नॉर्म्स का, इन्होंने थप्पड़ मारा मैनरिज्म का, इन्होंने थप्पड़ मारा जो एक हमारी सोसाइटी में जिसको हम कहते हैं ना कि यार कोई रख रखाव होता है, लिहाज होता है। मतलब आप जितने मर्जी मैं जितना मर्जी आगे चला जाऊं, लेकिन मैं ये राइट कभी भी नहीं रख पाऊंगा, और मुझे ये हक कभी भी मेरे पास नहीं आएगा कि आप मुझे कभी किसी दिन मिलें तो मैं आपको आपकी माँ को लेके, आपके बाप को लेके या आपके खानदान को लेके मैं गिरी हुई बातें करूं और ऐसे ऐसे जोक्स क्रैक करूं कि जो शायद मतलब घटिया तरीन गिरे हुए जोक्स जो होते हैं, ये किया इन तीनों ने मिलके। और ये बिल्कुल ऐसा शो जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में भी होता है, मथीरा का शो है, उस पर कोई आवाज नहीं उठाता, लोग सुनते हैं। इसकी 2 रीजंस हैं। एक डार्क साइड इसकी ये है कि इन इन्फ्लुएंसर्स को अब ये पता चल गया है कि यार अवाम ये मसाला चाहती है, लोग ये देखना चाहते हैं, लोग एजुकेशन नहीं चाहते, लोग साइंस की वीडियोज नहीं चाहते, लोगों ने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर नहीं आना, लोगों को ये बातें नहीं चाहिए कि हमारा मजहब दीन हमें क्या बताता है, लोगों को चाहिए क्रिंज कंटेंट।
घटिया कंटेंट। लोगों को चाहिए कि जब हम अपनी बीवी दिखाएंगे, लोगों को चाहिए जब उसका दुपट्टा सिरकाएंगे, लोगों को क्या देखना है कि जब मेरी बहन या मेरी बीवी या मेरे घर के अंदर जो औरतें हैं उनके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी या सस्पेंस चाहिए लोगों को, और लोग आते हैं। यही वजह है कि आज एक नौजवान उठता है और वो कैमरा पकड़ता है और अपनी वो पहले उसकी फोकस शादी करने का क्या है कि शादी करूंगा, लाइव दिखाऊंगा और इसका बाद में घूंघट उठाऊंगा और लोगों के सामने भाभी लेके आऊंगा, ये देखें गाइस आपकी भाभी। और फिर लोग नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि यार आगे की कहानी भी बता दो हमें। तो हम मतलब मोरालिटी वाइज हम लोग इतना गिरते जा रहे हैं। लेकिन एक चीज ही मुझे बड़ी खुशी हुई, और जो कि शायद ये पाकिस्तान में भी अब शुरू हो जाए, कि जिस तरह से इस शो को शटअप कॉल मिली है लोगों की तरफ से, जो एक पूरा कैंपेन चला है और इतना लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, इतना लोगों ने इसकी क्लास ली इस बंदे की जिसके करोड़ों फैंस थे। उन्होंने कहा ये तुम क्या काम कर रहे हो, तुमने शुरू कर दिया, तुम्हें हक किसने दिया कि तुम एक वो बंदा अपना टैलेंट शो करने आया और तुम उसको घटिया क्रैक्स जोक्स मार रहे हो, ये एक मतलब कौन सा शो है। तो इस बंदे को यूट्यूब के ऊपर आके पब्लिकली सॉरी करना पड़ा, अपॉलॉजी करनी पड़ी इसको आके कि मुझे माफ कर दें कि मैंने इस कदर हद तक जाके मैंने किया। अब ये होता क्या है, कब होता है ये होता ये है, इसके पीछे की ज़हनियत ये होती है कि लोगों को शोहरत, पैसा क्यों कहा जाता है। हमारे नबी भी कह गए, हजरत अली का कॉल है, और एक और प्रॉफिट हमारे जो नबी थे उन्होंने कहा था कि ये पैसा जो है ना ये उतना अच्छा है जब तक आपको ये आपके रिश्तों से दूर नहीं करता, जब का आपको अपने आप से दूर नहीं करता। ये पैसा, शोहरत, ये दुनियावी चीजें जो मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, हर वो चीज जिससे हमारे दीन ने हमें मना किया हुआ है उसमें हिकमत है। मैं पिट गया हूँ ये बात कर करके कि हर वो चीज जो जरूरत से ज्यादा है, हर वो चीज जो आप अपने रिश्तों से दूर करती है, हर वो चीज जो आपको अपने आप से दूर करती है, अब चाहे वो सोशल मीडिया की लत है, वो पैसे कमाने की लत है, वो डॉलर इकट्ठे करने की लत है, या फिर वो किसी से मोहब्बत की लत है, कुछ भी है, वो आपके लिए कैंसर है और वही मौत बनेगा, आपकी बाइस वही बनेगा। तो ये बेसिकली पीछे ज़हनियत होती है कि इन लोगों की खुद की तरबियत नहीं हुई होती। जैसे हमारे यहाँ पे भी एक पूरा टब्बर है ना फैमिली व्लॉगर्स का। अब लोग फिर कहेंगे आप इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ बात क्यों ना करें हम। लेकिन खुशी ये हुई है कि उस कंटेंट जो इन्होंने अपलोड किया है उसके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज इनको हुआ, और लोगों ने इनको वापस, इन्होंने जो उस बंदे को गालियां दी, लोगों ने वापस इनको दी कि आप कौन होते हैं ये चीजें करने वाले। लेकिन एक इसकी जो बहुत ज्यादा खतरनाक बात है, जो अभी शायद हमें पाकिस्तान के अंदर अभी शायद नहीं है, लेकिन हम ऑन द वे, हम लोग जा रहे हैं उस तरफ। अपने बच्चों को बचा लें इन चीजों से, अपने बच्चों को ये पैसा कमाने से बचा लें। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी इज्जत, आपके घर की औरत, आपके मुंह से जो लफ्ज निकलता है, और आप जिस तरह से, जिस स्पीड से, टेक्नोलॉजी भी शायद इतनी स्पीड से ओवरटेक नहीं कर रही होगी जितना ज्यादा हम अपनी तहजीब को और अपने दीन मजहब को, हम अपने अल्लाह को और उसकी तालीमात को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी इंडिया के अंदर चल रही है, और मैं वैसे इस पे ऊपर मैंने वीडियो बनाना नहीं था क्योंकि मेरे सामने एक तो फीड्स काफी ज्यादा आ रही थी। तो जब मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ा और मैंने वो खुद इंटरव्यू जाके देखा है, तो मैंने तो अनसब्सक्राइब कर दिया। मतलब वो शक्ल से अच्छा लड़का लगता है, उसके बड़े बड़े एक्टर्स को भी बुलाता है, डॉक्टर्स को भी बुलाता है, बड़ी मीनिंगफुल टॉक करता है। लेकिन देखें, अल्लाह का कानून है कि आपको वो इज्जत, शोहरत जो आपने सालों में बनाई होगी, सदियों में आपने बनाई होगी, एक दिन, सेकंड, मिनट लगेगा आपको वो खत्म करने में। आपकी कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी बात निकल आएगी सामने, अगर आप अपने ऊपर कॉन्स्टेंटली काम नहीं कर रहे हैं। वो कमरुर रहमान क्या नाम था उनका, डॉक्टर, वो डॉक्टर तो नहीं था, खैर मुझे तो नाम भी भूल गया उसका, उनके साथ क्या हुआ। और पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी इन्हीं गलीज हरकतों की वजह से लोगों के दिलों से उतर गए, लेकिन लोग फिर भी इनको देखना बंद नहीं करेंगे क्योंकि हमारी डिमांड है ये, क्योंकि हमें देखना है, हमें ये मसाला चाहिए, हमें एजुकेशनल कंटेंट नहीं चाहिए। तो ये हमारी एक अनफॉर्चुनेट चीज है, यही डार्क साइड है इसकी। डार्क साइड ये नहीं है कि वो लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं, मैं इस पे बात क्लोज करूंगा, इस पे वीडियो खत्म कर रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा कि डार्क साइड ये नहीं है कि ये लोग ऐसा घटिया कंटेंट बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं और भेज रहे हैं सोसाइटी के अंदर। डार्क साइड ये है कि हम लोग ये देखना चाहते हैं। डार्क साइड ये है कि हम एज ए व्यूवर, वो जो 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिलियन लोग हैं इनको देखने वाले, और फिर करोड़ों में ये चली जाती है व्यूवरशिप, ये डार्क साइड है। जब तक ये नंबर कम नहीं होगा ना, तो आप देख लीजिए गिने चुने लोग हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपकी सोसाइटी में क्या, ये स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं ये लोग, और फिर हम उसको फॉलो करते हैं। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, रब आपके लिए आसानियां पैदा करे।